वंदे मातरम। मेरा आज का जो वीडियो है धर्म शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। आप लोगों को जानकारी पहले से होगी कि हम लोग बहुत समय से लगे हुए हैं धर्म शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए। तो भैया, ये धर्म शिक्षक की लड़ाई नहीं है, जो भारतीय संस्कृति है उसकी लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई में, संघर्ष में सभी युवाओं को ही नहीं, जितनी भी वृद्धजन हैं, जितनी भूतपूर्व सैनिक हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी ब्राह्मणों के समूह हैं, सभी को भाग लेना चाहिए। बहुत हद हो गई। हकीकत में एक सीमा होती है। और मुझे लगता है कि भारत देश में संविधान के नाम पर जो व्यभिचार किया जा रहा है इन लोगों के साथ, जो इनका अपमान किया जा रहा है ब्राह्मणों का, और जितनी भी जातियाँ आती हैं जो धर्म शिक्षक की भर्तियाँ देखते हैं, ये हकीकत में एक लांछन है, कलंक है भारतीय संस्कृति पर। और जिन नेताओं पर आप गर्व करते हो, अभी यूपी का सिलेक्शन होगा, आप लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी कि हमारे विधायक जीत गए। कोई ब्राह्मणों की लिस्ट डाल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो इतने ब्राह्मण जीते हैं, विधायक बने हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज ब्राह्मणों पे आपत्ति आई है, परेशानी आई है। आपने कम से कम 100 ब्राह्मणों के कम से कम नाम डाले हैं जो विधायक बने हैं। क्या भैया वो आपका साथ देंगे? क्या वो ब्राह्मण नहीं है? या फिर मैं कह सकता हूँ क्या वो नेता नहीं है? और नेता है तो उनको सर्व रूप से, सर्वमान व्यक्तियों को, यानी कि सभी आवेदकों को समान रूप से देखकर न्याय में हमारे साथ संघर्ष नहीं कर सकते, न्याय नहीं दिला सकते? क्या 10 विधायक मिलकर ये नहीं कह सकते कि धर्म शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, इनका हमें साथ देना चाहिए? और क्या वो प्रधानमंत्री से अपील नहीं कर सकते? क्या वो दम नहीं दे सकते रक्षा मंत्री जी को कि हम आपकी पार्टी में और हमारे समाज के साथ ऐसा हो रहा है? ये हकीकत में बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण है। और इस तर्क को मुझे लगता है सामाजिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि इनके लिए संघर्ष करें। आप नोटिफिकेशन निकालते हो कि उसमें हमें शास्त्री डिग्री चाहिए, कर्मकांड का चाहिए और हमें आचार चाहिए। आप उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखते हो कि स्वतंत्र रूप से हमको स्नातक चाहिए, फिर हमको शास्त्री चाहिए, यानी कि 2 डिग्री हमको एक साथ चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है भाई? ऐसा कहाँ लिखा है? आज जितनी भी भारत में वैकेंसी निकलती है उसमें कभी 2 स्नातक मांगते हैं एक साथ? या फिर आप साफ साफ लिखित रूप में हमको दे दो कि हम शास्त्री डिग्री को हम स्नातक नहीं मानते, हम लिखकर भी नहीं दे रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अपनी संस्कृति सभ्यताओं का खुलकर मजाक उड़ाया जा रहा है, और इन बंदों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है इसका कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो नेता बने हैं ब्राह्मण, उनसे आप लोग गुहार लगाइए, उनके पास जाइए और उनसे अनुरोध कीजिए। और नहीं तो फिर 21 तारीख को मैं खुलकर अनाउंस कर रहा हूँ, 21 तारीख को महा आंदोलन होगा। और हम फिर से बता रहे हैं, अगर बंदे दिल्ली जाते हैं और बंदों का साथ मिलता है तो हम लोग रक्षा मंत्री जी के गेट पर ही लेट जाएंगे और उनसे बोल देंगे कि भैया जो आपको हम पर कार्रवाई करनी है करिए, क्योंकि लाइफ तो वैसे भी ख़राब है, जीवन तो वैसे भी ख़राब है युवाओं का। इससे अच्छा है कि हम सरकार के दंडात्मक कार्रवाई से ही अपने संघर्ष है इसको ख़त्म करें। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, भैया बहुत हो गया, सीमा से बाहर हो गया। और मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ तो उन युवाओं से जो धर्म शिक्षक अभ्यर्थी हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप कलंक हो अपने पूर्वजों पर, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके साथ क्या क्या बाहर हो रहा है। आपका वीर रस कब जागेगा भाई? आपने क्या गीता पढ़ी, क्या रामायण पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका जो कर्तव्य है उस पर ध्यान दो। धर्म ही कर्तव्य होता है, और अभी आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आपको परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है, आपको जो लेटर दिए जा रहे हैं, यानी कि बात वही हो गई कि मैं बोल रहा हूँ ये पानी है, वो बोल रहा नहीं ये आग है, पर आप अपनी पावर से ज़बरदस्ती हमसे आग कहलवा रहे हो। ये बात वही हो गई। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर 2 डिग्रियाँ एक साथ ली जाती हैं जॉब के लिए? वो हम लोगों को खुलकर जवाब नहीं दे रहे हैं, लिखित रूप में दे रहे हैं, क्योंकि हम इतनी पावर में नहीं हैं। हम छोटे छोटे बालक हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, मध्यम फैमिली से आते हैं। लेकिन मैं सभी से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, जितने भी आवेदक हैं, प्लीज़ अपने स्वाभिमान की रक्षा कीजिए, अपनी जाति की जो स्वाभिमान है उसकी रक्षा कीजिए। आप लोग आज नहीं लड़ोगे, आने वाली जो बच्चे हैं, आने वाले जो छात्र हैं जो शास्त्री डिग्री कर रहे हैं, उनके साथ ये घटना घटेगी, उनको भी बुरा लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे जो शास्त्री डिग्री है इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी से हट जाएगी, कोई नहीं करेगा संस्कृत से शास्त्री डिग्री। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों की ज़रूरत है हम लोगों को,
जितना हो सके संख्या बल में दिल्ली पहुँचें 21 तारीख को, अपना टिकट करा लें और इस गूंगी बिहारी सरकार को आप लोग अवगत कराएं कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम झुके थे, अभी हम टूटे नहीं थे। हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अंतिम संघर्ष तक लड़ेंगे, अंतिम परिणाम तक लड़ेंगे। हम लोग गीता पर का हैं। आप धर्म के नाम पर आप जो हम लोगों को शोषण कर रहे हो, धर्म शिक्षक की भर्ती निकाल के हम लोग को लॉलीपॉप दिखा के आप हम लोगों को बार बार परेशान करते हो, लेटर दे रहे हो, मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो। कई युवा तो अपनी नौकरियां छोड़ के प्राइवेट तैयारी में जुट गए थे, 2 साल लग गए, लोन ले लिया है, कर्ज हो गया। हमसे पूछो, वो हमसे डिस्कस करते हैं, हमको बताते हैं, बड़ा बुरा लगता है हम लोगों को, देखा नहीं जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी आप बात इसकी नहीं है कि हमें पेपर में बैठना है। मैं सभी भारतीय युवाओं से कहना चाहता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करना, जितना हो सके, कि आप लोग, अब हमें ज़रूरत है आप लोगों की, क्योंकि हम संख्या में कम हैं। आप लोगों की ज़रूरत है हमें। आप लोग साथ दे दोगे तो इस सरकार को हम झुका भी देंगे। और धर्मशास्त्र के जितनी भी धर्म शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, धर्मशास्त्र पढ़ने वाले हैं, उनको परीक्षा में बैठने का मौका जरूर मिलेगा। तो भैया ये लास्ट और आखिरी गुजारिश थी आप लोगों से, अगर आप लोग आप साथ नहीं दोगे, आज के बाद धर्म शिक्षक का हम लोग ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे मैं बेवकूफ़ समझूँ, लेकिन लोग मुझे बेवकूफ़ समझें। मुझे खुद अपने आप में हीन भावना पैदा होती है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए आज मैं एक केंद्र बना हुआ हूँ। जो भी खबरें जाती हैं यहाँ से ही जाती हैं, वो भी बंद हो जाएंगी हमेशा के लिए। और आप लोग वही काम करना जो कर रहे हो, करते रहना ज़िंदगी भर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5 दिन दे दो, 5 दिन। सुभाष चंद्र बोस ने तो आपसे खून मांगा था, आपका शरीर मांगा था। हम आपसे ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। ओनली 5 डे चाहिए आप लोगों के। 5 डे में सरकार को नहीं झुका दें तब क्या ना, लेकिन संख्या बल कम से कम 200 से ऊपर होना चाहिए, तब आना दिल्ली। और कम से कम 1 बंदा, 2 बंदे को, 3 बंदों को लेके आए। आपकी खाने पीने की सब व्यवस्था कर दी जाएगी। अब की बार में जो भी होगा अनुशासन से होगा और कुछ बड़ा होगा धर्म शिक्षक अभ्यर्थियों के न्याय के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।